ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 सवाल और हैं, फिर आप अपने घर जा सकते हैं और मैं अपने। हालांकि हम सभी अपने अपने घर हैं, लेकिन फिर भी ये कहने में अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं या जब आप पढ़ने जाते थे ट्यूशन में, स्कूल में, तो यही वाला फील आता था कि बस अब तो छुट्टी, अपने घर जाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। ये बहुत बार बहुत तरीके से पूछा जा चुका है कि सेंसिटिव पीरियड क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो इसको दूसरे शब्दों में क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। सेंसिटिव पीरियड बोले तो क्रिटिकल पीरियड, सेंसिटिव पीरियड या फिर क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। क्या है भाई, देखते हैं। संवेदनशील काल, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है पीरियड कंसर्निंग अ रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, यानी जहां आपके दिमाग और अधिगम का बहुत तेजी से विकास होता है उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट में सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। ये कहना एकदम गलत है। हर तरह का विकास संभव है इस सेंसिटिव पीरियड में। सेंसिटिव पीरियड अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो सकता है। शारीरिक विकास के लिए अलग सेंसिटिव पीरियड हो सकता है, लैंग्वेज के लिए अलग हो सकता है, सामाजिक विकास के लिए अलग हो सकता है। ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज, यानी विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवस्था होती है। हाँ, सही लग रही है बात। तो आप लोग डी क्यों ऑप्शन में दिए जा रहे हो भाई। पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सिलरेटेड, ऐसा नहीं है। जिस चीज के लिए जो भी सेंसिटिव पीरियड है उसमें वो चीज चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, उस तरह का विकास तेजी से होगा। पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक, अब पता नहीं आपको क्या हो गया कि आप डी ऑप्शन पे लगे पड़े हो, है ना, कि यह अवधि जब शारीरिक विकास अपने चरम पे होता है उसको सेंसिटिव कहते हैं। नहीं, सेंसिटिव पीरियड का मतलब है विकास का कोई भी प्रकार जिस उम्र के लिए वो सेंसिटिव है उसमें तेजी से होगा। अभी समझाऊंगी क्या मतलब है इसका। इसका सही उत्तर पहले मार्क कर लो। ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, चाहे वो शरीर की हो चाहे वो दिमाग की हो, किसी भी प्रकार के विकास की विशिष्ट क्षमताएं उस दौरान बेहतर हो सकती हैं। वो टाइम पीरियड वो सेंसिटिव है उस चीज के लिए, विकास के किसी भी एक पहलू के लिए या कई सारे पहलुओं के लिए, कि इस टाइम पीरियड में, जैसे हम कहते हैं ना, वो आपने बॉर्नवीटा का ऐड देखा होगा कि दिमाग का 90% विकास जो है 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है नॉल। तो वो क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड है, वो 5 साल तक की उम्र सेंसिटिव पीरियड है, इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है दिमाग के विकास के लिए, इवन सोशल डेवलपमेंट के लिए, इवन शारीरिक विकास के लिए। अगर उस टाइम पे कोई चोट लग गई या कुपोषण, माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चा हो गया, तो जीवन भर के लिए अगर दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ, शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ, तो वो दिक्कत में रहेगा। तो वो टाइम पीरियड एकदम ऑप्टिमम पीरियड है, बेस्ट पीरियड है किसी भी प्रकार के विकास के लिए, कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज के लिए, कुछ क्षमताओं के लिए, हर एक क्षमता के लिए अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है। तो ऑप्टिमल पीरियड है अगर सही एनवायरमेंट मिले उस समय पे। इसमें एक वर्ड जोड़ लेना, ऑप्टिमल। जैसे लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड जो नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं आपके, कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत एक्टिव रहता है 5 वर्ष तक की उम्र में, और फिर उसके बाद जाकर के वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो आप देखेंगे छोटे बच्चे को अगर आप अमेरिका ले जाएं, वो वहां की भाषा फटाफट से एक्वायर कर लेगा, जबकि आप अगर 35 साल में गए तो आपको समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो ऑप्टिमल पीरियड है भाषा को एक्वायर करने का, जो भी वो आसपास सुनता है सब एक्वायर कर लेगा। 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। एडोलेसेंस अपने आप में बहुत क्रिटिकल है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए। तो ये सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड एनवायरमेंट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक क्षमताएं आप उस एक टाइम पीरियड में बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, इसलिए उसको क्रिटिकल सेंसिटिव कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैचुरेशन यानी परिपक्वता क्या है। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, एडजस्टमेंट की प्रोसेस है। परिपक्वता क्या है। आज के लिए आखिरी सवाल, फिर हम मिलेंगे मंडे 9 बजे, ठीक है बात। इस बार वैसे मैं कोशिश करूंगी कि संडे वार्ता कर ले हम, बहुत टाइम से संडे वार्ता नहीं हुई है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आप सभी को भी। अर्ली चाइल्डहुड बिल्कुल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड है। सबसे तेजी से भाषा का विकास होगा पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष में। जैसे आपकी हाइट के बढ़ने के लिए एडोलेसेंस, किशोरावस्था अपने आप में बहुत सेंसिटिव पीरियड है, ऑप्टिमल पीरियड है। तो हम कहते हैं कि भाई खा पी लो इस एज में, क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र है तुम्हारी। अब बढ़ती उम्र का क्या मतलब है? सेंसिटिव पीरियड है। बाद में आप 25 साल के हो गए, कितना भी अच्छा खाओगे हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उस सेंस में मैचुरेशन क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, विकास के
अंदर ही आती है। अगर मैं मैचुरेशन की बात करूं, मैं ग्रोथ की बात करूं, जिसमें हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना, मैचुरेशन क्या है? हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आपकी आनुवंशिकता से जुड़ी हुई होती है। वो क्षमताएं जो समय के साथ अपने आप अनफोल्ड हो रही हैं, जैसे आपके दांतों का निकलना, प्यूबर्टी का हिट करना, दाढ़ी मूंछ आना किसी की, ये खुद से थोड़ी निकाल रहे हो रहा है, प्रकट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी हेरिडिटी में या जेनेटिक्स में कोडेड है वो चीज कि समय के साथ अनफोल्ड होंगे। जब हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स समय के साथ अनफोल्ड होते हैं, उसको मैचुरेशन कहते हैं। और मैचुरेशन के बाद बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं, जैसे ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होती है, यानी मैचुरेशन तक ही होती है। एक टाइम के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती रहेगी, मैचुरेशन के बाद टाटा बाय बाय फिनिश। या लर्निंग, ये सब क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, विकास के तहत आने वाली प्रक्रियाएं हैं। क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए वो आप बता दीजिएगा। कल वाली पीडीएफ को छोड़ के बाकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल चुकी हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और विद आंसर्स लेट्स लर्न स्क्वाड, ये टेलीग्राम चैनल है और ये आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। ये अभी 999 की ही फी है, ये फी अभी बढ़ी नहीं है और दशहरा तक सेम ही रहेगी। करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं अगर ना किया हो तो। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो भी आप बता देंगे कमेंट करके। कोई डाउट हो वो भी बता देंगे। जो आज वो होमवर्क वाली बात हुई थी कि ग्रोथ पहले आता है कि डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के ना होने पे भी क्या ग्रोथ हो सकता है, और ग्रोथ के ना होने पे भी डेवलपमेंट हो सकता है, ये वाली कहानी आप बताइएगा। अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है अगली बार बताएंगे। अर्ली इंटरवेंशन होता है समय से पता कर लेना जब क्रूशियल पीरियड चल रहा हो, कि अगर मान लीजिए अर्ली इंटरवेंशन कई तरह से यूज हो सकता है। जनरली इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज होता है कि अगर बच्चे को कोई समस्या हो रही है तो शुरुआती स्टेजेस में ही आप पता करके उसको करेक्ट करें, या जो भी उसके लिए मेजर्स लिए जाने हैं, जो भी कदम उठाने हैं वो उठाएं। नहीं तो अगर मान लीजिए शुरुआत में पता नहीं लगा कि बच्चे को देखने में समस्या है, तो आईसाइट उसकी थोड़ी कम होनी शुरू हुई थी, जब आप वो पीछे भी बैठा रहता है और उसको देखने में भी दिक्कत है, अगर इसी स्टेज में वो चलता रहा तो एक दिन ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा। या कोई और बच्चा है जिसको दूसरी समस्या है, वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। जैसे जो डिसलेक्सिया था बच्चे को, याद कीजिए तारे जमीन पर जो मूवी है, अगर पहले ही पता लग जाता, जो आमिर खान से पहले वाले टीचर थे तभी पता लग जाता, तो बच्चे को इतना इमोशनल प्रताड़ना झेलनी नहीं पड़ती कि घर वाले कह रहे हैं पढ़ना नहीं चाहता, हॉस्टल भेज देते हैं, फलाना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुआ, समय से पता नहीं लगा कि डिसलेक्सिया है, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। समझ पा रहे हो? आउट ऑफ 30 26 20 28 बहुत बढ़िया, 27 सही है। ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट हो सकता है, पर डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता। ड्रीमी साधना कह रही हैं। साधना, इस पे चर्चा तो अब मंडे को ही होगी, देखते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय। मंडे मिलेंगे 9 बजे, और संडे वार्ता अगर हुई तो आपको पता लग ही जाएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय। इवेंट देख लिया करो कि लाइव क्लास है कि नहीं है। चलिए टेक केयर।